भद्रवाह की हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। में जिंदगी गुजरे आपकी, हसीन यादों के साये में जिंदगी गुजरे आपकी, खुदा करे जिंदगी सभी खुशी खुशी गुजरे आपकी। बिछड़ रहे हैं इस उम्मीद पे हम, गले मिलेंगे अगर नजर से नजर मिलेंगे। काबिले इज्जत एडीसी भद्रवाह, एएसपी भद्रवाह, इनके हमरा तहसीलदार भद्रवाह, एसडीपीओ भद्रवाह, एसएचओ साहब भद्रवाह और डोडा से हमारे ऑफिसर साहिबान आए हुए, एसएचओ साहब। आज मैं कहता हूं ये खुशी का मकाम तो नहीं है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है आज आपके जाने का सर, तो वो यहाँ की यूथ को हुआ है। मैं एडीसी साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूं कि जब भी भद्रवाह को कोई मुश्किलात हुई सर, यूं ही एएसपी साहब ने यहां भद्रवाह में ज्वाइन किया तो भद्रवाह के हालात कुछ ऐसे बिगड़े। पहली मुलाकात हुई इनसे तो भद्रवाह चारों तरफ आग ही आग था, लेकिन इनकी काबिलियत और इनकी जो हौसला अफजाई थी हम लोगों को, जिस वक्त शहरी बाजार में एक ऐसा वाक़ा पेश आया सर, मैंने खुद देखा कि एएसपी साहब ने अपने आप को लहूलुहान कराया, अपने नौजवानों को लहूलुहान कराया, लेकिन इस भद्रवाह के लोगों की माल जान सबकी इन्होंने उस वक्त हिफाजत की। इसके लिए मैं इनको सलूट पेश करता हूं और आज मैं इनको कहना चाहता हूं कि आज आप इस भद्रवाह से कामयाब होके गए हो सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कोई चापलूसी नहीं करूंगा, लेकिन जब भी आपने अपनी कुर्सी से हट के इस भद्रवाह के लोगों की मदद की है, मुझे अभी भी मालूम है, अभी भी याद है कि हमें यहां डॉक्टरों की बहुत कमी हुआ करती थी। एक महीने में 10-10 बार यहां पे रास्ते बंद होते हैं, लेकिन जब हमने इनसे बात की, इनने बोला मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूं। जहां तक हो सकता है मैं भद्रवाह की आवाम के लिए खड़ा हूं। इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं और इनको दुआ देता हूं। अल्लाह ईश्वर आपको अगर कहीं भी भेजे, पूरे भद्रवाह की आवाम की दुआ आपके साथ है। कामयाबी आपके कदम चूमे सर। और आरिफ साहब ने जैसे बताया कि आप एक बार फिर भद्रवाह के लोगों की खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है एक बार फिर आप एसएसपी बन के, बल्कि डीआईजी भद्रवाह इधर भटोत आके लोगों की खिदमत करेंगे, इसी उम्मीद पे। और आपको लास्ट पे एक बार फिर मैं दुआएं देता हूं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया सर। रेस्पेक्टेड गौरिया सर, एडीसी भद्रवाह, एसपी ऑपरेशन साहब, एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब, हमारे तहसीलदार साहब और बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ, मेरे को लगता है कि आज हमारे लिए एक मेरे को लगता है मिला जुला मौका है, जिसमें खुशी भी है और सर के जाने का हमें अफसोस भी है। खुशी इस बात की है कि सर को मेरी नज़रों में एक अच्छी पोस्टिंग भी मिली है, चाहे वो कश्मीर की है, लेकिन एज ए कमांडेंट जाना इट्स नॉट ए बैड थिंग। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जितनी मीन्स की कशमकश चलती है पोस्टिंग्स के लिए आजकल, उसमें लैंड करना मेरे को लगता है अपने आप में एक बड़ा सफलता है, एक बड़ी सक्सेस है ये। एज फार एज माई एक्सपीरियंसेस जो मैंने सर के साथ हमने गेन किए, मेरा सर के साथ काफ़ी लंबा टेन्यूर रहा है, लगभग 2 साल से ऊपर हम दोनों ने इकट्ठे काम किया। काफ़ी टाइम सर को जब चार्ज मिलता था डोडा का, तो देन वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशंस ओवर सम इश्यूज, वी हैड ए गुड कन्वर्सेशंस। और जब भी कभी मेरे को कोई रैबरी भी चाहिए होती थी तो मैं ज़रूर इनको फ़ोन करता था, कोई चिट्ठी का जवाब देना है या कुछ करना है।
ओवरऑल कंसाइसली अगर मैं सर के बारे में इनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करूं तो मैं ये समझता हूं कि सर जो हैं एक बड़े प्रैक्टिकल से इंसान हैं, टू द पॉइंट बोलने वाले हैं और फेस रीडिंग या फेस देखकर बात नहीं करते हैं। वट एवर इज प्रेजेंट एक्चुअली ही वॉमिट्स आउट और ये सबसे बड़ी खूबी है इनमें। और अच्छा एक्सपीरियंस है इनको, क्राइम का अच्छा नॉलेज है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन्होंने देखी। जब मैं नए हम आए थे भद्रवाह में तब लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ, इन्होंने अच्छी तरह से टैकल किया और कुछ एक लोगों को हमने PSA भी दिए, वो भी इन्हीं का इनिशिएटिव था। और ओवरऑल भद्रवाह को एक अच्छा कंट्रोल कर 2 सालों में उसके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इट इज़ ऑल बिकॉज गोरिया सर रिमेन इंस्ट्रूमेंटल एंड वेरी एक्टिव इन कंट्रोलिंग द थिंग्स। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सर अपने फ्यूचर में फले फूलें, अभी कमांडेंट लगे हैं, आई वुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टाइम SSP किसी डिस्ट्रिक्ट के लगेंगे एंड इफ गॉड विशेस सो तो हमें भी इनके साथ काम करने का शायद दोबारा मौका मिले एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि ये हमेशा से ऐसे ही डिलीवर करते रहेंगे जैसे इन्होंने भद्रवाह में किया है। और ही इज अ पीपल फ्रेंडली ऑफिसर। जब भी जो भी भद्रवाह से काफ़ी सारे डेपुटेशंस वहाँ भी पहुँचते थे तो उन्होंने कभी भी गोरिया सर के लिए कभी भी किसी ने आज तक मेरे कान में कोई भी ऐसी बात नहीं पड़ी कि जो गोरिया सर के खिलाफ हो। वो कहते हैं कि SP भद्रवाह इज़ वेरी कोऑर्डिनल, लेकिन कुछ एक मसले जो DPO के होते थे वो DPO पे ही सुलझते थे, इसलिए वो यहाँ पर आते थे, अदरवाइज ज़्यादा डेपुटेशंस नहीं जाते थे। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज कि सारे मैक्सिमम लोगों की जो काम थे वो यहीं हो जाते थे, इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। इसके लिए मैं समझता हूँ कि गोरिया सर एक मुबारक के हकदार हैं। हमारी तरफ से इनको बेस्ट विशेस है और मैं ये दुआ करूँगा खुदा बाप से कि ये हमेशा फले फूलें, घर में भी खुश रहें और अपनी जॉब को भी सेटिस्फैक्टरी निभाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जिनको गोरिया साहब ने कोशिश की और उस कोशिश में कामयाब भी हुए कि भद्रवाह में ही मैं खुद उन्होंने बाकायदा इस पर मोहर लगा दी कि इनकी वही क्वालिटीज कैपेबिलिटीज जो इनके अंदर मौजूद है एक अफसर की। तो कुछ ख्यालात का इजहार और कुछ करना चाहते हैं? एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाए तो मेरी तरफ से भी गोरिया सर को मुबारक दे दीजिए और माजरत भी मांग लेना कि मैं इस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया। तो उनकी तरफ से मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ और भी जो अफसर आए हैं तो SSP सर की तरफ से भी मुबारक है इनको और सबके लिए उन्होंने माफ़ी भी भेजी है कि भी मैं इस पार्टी में नहीं आ सका। तो उसके बाद दावत देना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने परसों भी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में से आए हैं हमारे पॉपी राजकुमार जी, निशान, हमारे DSP BR हैं, हमारे LCD भद्रवाह है, DSP साहब भी आए हैं, आरिफ है वहाँ बैठा हुआ, SHO साहब हैं। आप सभी लोगों ने कहा कि एक सक्सेसफुल टेन्यूर रहा मेरा भद्रवाह में, तो उसका एक ही कारण था कि मेरे पास जो अपनी टीम थी पुलिस की बड़ी एक्सीलेंट टीम रही है। कि गफूर से पहले आदिल था, वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, फिर गफूर आया, वेरी एक्सीलेंट, ऑलवेज ऑन द टोज। SHOs क्या तो मैं जवाब ही नहीं है। हसन कमाल बहुत ही अच्छी पुलिसिंग करते हैं, बहुत अच्छा कानून जानते हैं। पुलिस पैटी वर्क अगर कोई सीखना चाहे तो इनसे सीखना चाहिए। हालांकि कानून में मैं भी अपने आप को माहिर मानता हूँ, लेकिन बड़ी जगह मैं इनसे गाइडेंस लेता था कि भाई किसी और थाने के मसले में भाई हसन कमाल ये बताओ इसमें क्या करें। तो बाकी जहाँ तक बात है कि राकेश जी ने कहा कि इनको मैं अपना बड़ा भाई समझा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कभी इनको ADC करके नहीं पुकारा। राकेश जी तो कभी कभी खुद सोचता था कि मैं इसको नाम से पुकारता हूँ, बुरा तो नहीं मानता। तो जिशान के साथ तो बहुत हमारे करीबी रिश्ते रहे हैं, बड़ी चीज़ें हम शेयर करते थे, पर्सनल चीज़ें अपने डिपार्टमेंट से हट के भी। और रात को भी बड़ी बार मैं उसको फ़ोन करता था कुछ काम के लिए, या कभी दाड़ा मारना होगा। छोटा भाई, इसको रियली में छोटा भाई समझता हूँ, इसको दाड़े मारने सबसे हैं ऐसे मेरे। तो बाकी यहाँ के भद्रवाह में जो अमन बहाल रहा हमारे टेन्यूर में, उसमें सिविल सोसाइटी का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि हमने सभी हिंदू या मुस्लिम हो सभी को ऑन बोर्ड लिया हुआ था, सबके साथ हम बातचीत करते थे। नसीब तो हमारे साथ शाना बशाना चले हैं,
चाहे यहाँ पर ड्रग डी एडिक्शन की बात हो, यहाँ से ड्रग्स को ख़त्म करना हो, रैलीज निकालनी हो, बच्चों स्कूल में सेमिनार करने हो, तो नसीर हमारे साथ होता था। कोविड के टाइम में ये हमारे यूनिवर्सिटी से आए हैं आरिफ, इनका बड़ा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन तो मैंने कोशिश पूरी की थी कि दोनों कम्युनिटी से बराबर रहे, और रहा भी हो। एडीसी साहब तो बड़ा, मैं क्या बताऊं, इनसे पहले भी जो थे खजीरा साहब थे, ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन था। उनसे पहले हमारे थे वो भारती साहब थे, उनके फ़ोन तो अभी मेरे से बात होती रहती है उनके साथ, वो भी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन हमारा रहा। मतलब लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने कभी होने ही नहीं दी, क्योंकि बेसिक मेरा नेचर क्या है कि मैं कन्फ्रंटेशन लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर पब्लिक डिलीवरी करनी हो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कन्फ्रंटेशन लोगे तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे चीज़ें, आप जस्टिस लोगों को नहीं दे पाओगे। जिस काम के लिए हमें यहाँ बिठाया गया है वो हम काम नहीं कर पाएंगे। बेसिक मकसद मेरा यही रहता था कि अच्छे रिलेशन हो, अच्छे ढंग से बात करें, गप लगाएं तहसीलदार के साथ, ये एडीसी साहब के साथ। इवन फॉर दैट मैटर हमारा ईओ जो है यूसुफ आज आया नहीं है, देन हेल्थ सर्विसेज के बीएमओ साहब हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती थी। वहाँ भी कुछ इश्यूज बनते थे लोगों के, वहाँ जाना। लास्ट एसपी साहब ठीक नहीं है, पिछले 15-20 दिन से उनकी हेल्थ बीच में काफ़ी ख़राब हो गई थी, अब वो रिकवर कर गए हैं काफ़ी हद तक। तो मुझे एहसास है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस। तो उनकी तरफ से हमारे पॉप्सी साहब आए हैं, हेडक्वार्टर साहब आए हैं, और डीएसपी डीआर की तो क्या बात है। डीएसपी डीआर को तो मैं हफ्ते में 3-4 काम तो बोलता ही था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने वो काम नहीं किया होगा। 100% परफॉर्मेंस इसकी, 100% कंप्लाइंस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बदवा की सारी आवाम को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस बता देना। आरिफ साहब बैठे हैं या नसीर बैठा है, अपनी टीम को बता देना। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी प्रोफेशनल्स हमारे आए हैं यहाँ पर, सारे बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। इनको एसडीपीओ की सुपरविजन और एसएचओ की सुपरविजन में ये आप लोग काम सीखना, अच्छे प्रोफेशनल पुलिस अफसर बनना, लेकिन मॉडर्न पुलिसिंग करनी है, रिप्रेसिव वाली पुलिसिंग नहीं करनी हमने। बेसिक चीज़ क्या है कि जब भी कोई घर से बाहर निकलता है ना, थाने तक पहुंचता है, तो इट मीन्स ही इज एग्रीव्ड, कुछ ना कुछ तकलीफ उसको है, वी हैव टू एड्रेस हिम। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसको एड्रेस करना हम, ठीक है। तो इस माइंडसेट को लेकर आगे चलना है। एसएचओ साहब भी आए हैं, थोड़ा ही दिन में हमारे ये ज्वाइन किए उन्होंने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, इतनी दूर से आप आए कराची से। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा अभी। थैंक यू वेरी मच। ये मन्नू मेरे दोस्त है। माजरत खाओ सर, आपकी आंखें नम देखते हुए एक शेर याद आया कि जितने सच्चे उसूल होते हैं अहले दिल को कबूल होते हैं। जितने सच्चे उसूल होते हैं अहले दिल को कबूल होते हैं। जो दिलाते हैं जुल्मतों से नजात, रोशनी के रसूल होते हैं। हमेशा आप अपने उसूल पे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हेडक्वार्टर की जानिब से गिफ्ट पेश करें। क्वार्टर में छोटा की जगह नहीं रखनी चाहिए।